जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ गणित पढ़ने वाले हैं। गणित आज से शुरू होगा। आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि जो गणित होगा वो एनसीईआरटी, भारतीय भवन और जितने अन्य पब्लिकेशन हैं या अरिहंत हो या ब्रिलियंट हो, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी के विस्तार क्वेश्चन और भारतीय भवन का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन और सेम सब बुक में होता है। आप लोग इसका जो क्वेश्चन पढ़ा हूं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके पहले जान लेते हैं गणित, क्योंकि गणित शब्द ही आया है। तो देखिए, गणित जो होता है वह विज्ञान के मापांक होता है, यानी गणित का प्रयोग विज्ञान के हर सब्जेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए गणित विज्ञान का मापांक होता है। गणित को विज्ञान का राजा कहा जाता है। पूछा जाए विज्ञान का राजा किसे कहा जाता है, किंग किसे कहा जाता है, तो गणित को, मैथ को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से हमने जाना था मैथ का फुल फॉर्म। इसके पहले वाले मैथ का हम एक वीडियो बनाया है जो सभी को जानना जरूरी है, उसमें आप लोग जाकर देखिएगा। तो गणित का जनक कौन को बताया है, जो जनक है यूक्लिड, और गणित का जो कि भारत का जनक कहते हैं वार्नबर्ग। कौन? वार्नबर्ग। और हमने गणित का जो मैथ स्पेलिंग होता है MATH, उसका फुल फॉर्म जाना था मेंटल अट्रैक्टिव हैंडसम स्टूडेंट। और मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म जाना था कि मेरी आत्मा तू हर एक एग्जाम में आकर इत्मीनान से सुख समाप्त कर। मेरी आत्मा तू हर एग्जाम में आकर इत्मीनान से सुख समाप्त कर। या फिर मैथ का महाट्रिक्स, इसके माध्यम से भी हम लोगों ने 3 फुल फॉर्मूला जाना था, जो कि हम लोग के जीवन में मैथ और गणित के काफी भूमिका होते हैं, सबको अध्ययन किए थे। उसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा, और वह वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसके टॉपिक में जानेंगे कि मैथ में पहले का पाठ में हम लोग का संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज पर्सनवाली 1.1 इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आपसे पहले पूछा जा रहा है कि संख्या कितने प्रकार का होता है। तो संख्या 2 प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या 2 प्रकार का होता है। संख्या पहले का संख्या काल्पनिक संख्या, दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्या होता है? काल्पनिक। पहला होता है काल्पनिक संख्या ये लागू चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? लागू चिन्ह। हिंदी में पढ़िएगा, चिन्ह विराम चिन्ह वाला तो मिलता है। काल्पनिक संख्या इधर होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। और फिर देखिए काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। पहले बांट लेते हैं, तो आप सभी की परिभाषा थोड़ा बहुत जान लेंगे, क्योंकि इसका परिभाषा का इसकी परिभाषा हमने विस्तार पूर्वक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जो कि आप लोग उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। तो वास्तविक संख्या को फिर बांटते हैं, तो कितने भागों में बांटा जाता है वास्तविक संख्या को? 2। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है आपसे पूछा जाए तो 2। तो देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या यहाँ पे हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। और यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और फिर देखिए, फिर मार्कर चेंज कर लेते हैं कि परिमेय संख्या का कितना रूप होता है, यानी परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटते हैं। तो फिर परिमेय संख्या को 3 भागों में बांट सकते हैं। वो होता है पूर्णांक। कौन सा? पूर्णांक। फिर होगा भिन्न, फिर यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा मिश्र भिन्न। थर्ड में आ जाएगा मिश्र भिन्न। ठीक है, इस तरीका से पूर्णांक, भिन्न और मिश्र भिन्न। अब देखिए फिर पूर्णांक को बांटते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। फिर पूर्णांक को बांटते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक और यहाँ पे धन पूर्णांक। अब इस धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, और फिर क्या होता है कि धन पूर्णांक 2 भागों में बढ़ जाता है। आप लोग भी डायग्राम बना लीजिएगा कि धन पूर्णांक कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला कि पूर्ण संख्या, पूर्ण और प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक कितने भागों में बढ़ जाता है? पूर्ण और प्राकृत संख्या। फिर देखिए यहाँ से क्या होता है कि दोनों का कंबाइंड रूप बनता है। कैसा बनता है? कंबाइंड रूप बनता है। और फिर जाकर बढ़ जाता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या, और फिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, फिर सॉरी पूर्ण संख्या और प्रतिशत संख्या बनता है। तो पहले सम संख्या और विषम संख्या बना लेते हैं। कौन संख्या? सम संख्या और विषम संख्या। इसका पहले क्लियर कर लेते हैं, विषम संख्या। और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर फिर दो भागों में बढ़ जाते हैं, वह बढ़ जाते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इस तरीके से हमने इसको जाना। आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या आप पोच करके नोटबुकों में उतार लिए होंगे। और इस सब का डेफिनेशन जान लेते हैं। पहला आपसे पूछा जाए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को 11 में विस्तार को पढ़ेंगे। तो काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसे पहले का कि देखिए जो वास्तविक संख्या ना हो, यानी काल्पनिक संख्या में होता है इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं, जैसे आई से डिनोट करते हैं, जैसे रूट अंडर -3 या रूट अंडर -4। जब इसको हम लोग 11 में निकालते हैं, क्योंकि जब इसका मान निकालते हैं तो 3i आ जाता है, 3i आ जाता है। ऐसा करके आता है जिससे i के पावर 4। ये जब विस्तार से पढ़ाएं काल्पनिक संख्या, आप लोग जाकर उसको वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर विस्तार से पढ़ाएं तो वीडियो लंबा हो सकता है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिससे प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, ठीक है। और प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे इसे रियल नंबर कहते हैं। और प्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू, ये बोलना जरूरी है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्रमेय संख्या में q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 होना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। ये बोलना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बोलिएगा तो देखिए प्रमेय संख्या में जैसे में 5/2 या -1/2 या -5 पूर्णांक 1/2 या -1 या 0, तो 0 क्या प्रमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि 0/1 ये p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए q इक्वल टू 0, यानी p क्या है? अंश है और q क्या है? हर है। p बटा q के रूप में हो, लेकिन q 0 नहीं हो। अगर q 0 हो रहा है तो वह अप्रमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए 0/2 है तब तो इसका वैल्यू आ जाता है 0, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। लेकिन अगर 2/0 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, यानी अनंत हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 2 में 0 से भाग दिए ना, यहाँ पे 0 तो ये कट जा रहा है, तो गुना करते हैं तो ये आ जा रहा है जो भाज्य है। और जो हम लोग का ये है, यानी 0 और 2 में दे रहे हैं तो 0 तो 0 तो 2, तो ये हमेशा होते चल जाएगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं आएगा, इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा। इस तरीके से हमने जाना q इक्वल टू 0 का वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं और प्रमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप उस वीडियो के माध्यम से या इसी में आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और फिर पोंछ कर लिख लिए होंगे। अप्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, या वैसी संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल यानी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सके। जैसे देखिए √5, इसका वर्गमूल निकलता है लेकिन दशमलव में, लेकिन हमने बोला था परिपूर्ण वर्गमूल ना निकल सके, तो वह होता है अप्रमेय संख्या। √19, √3, ये सब क्या है? अप्रमेय संख्या। अब चलते हैं सॉरी स्टूडेंट, अब चलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक देखिए यहां से क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए पूर्णांक होता है, पहले यहाँ ये तो कटान बिंदु पे होता है मूल 0, ठीक है, और -1 यानी 0 से आते हैं बाएं तरफ ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर माइनस अनंत, यहाँ पे +1 +2 माइनस अनंत हो गया। तो देखिए पूर्णांक यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक। आसान भाषा में सिखाया गया है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। या सेकंड भाषा बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर अनंत तक होता है, प्रकृत संख्या
ये सभी संख्याएं सम्मिलित हो तो पूर्णांक कहलाता है। समझ में आया? सॉरी, यानी इसमें दोनों संख्या सम्मिलित होती है। पूर्णांक तो -1 से लेकर +1 तक होता है। अब चलते हैं भिन्न। तो भिन्न वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जैसे 5/2 या -1/2। ऋणात्मक चिन्ह से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ अंश बाई हर, यानी अंश होता है ऊपर वाला, क्या होता है, अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है, यानी अंश बटा हर। तो 5/2, समझ गए? अब चलते हैं मिश्र भिन्न। वैसी संख्या जो पूर्णांक और भिन्न का सम्मिलित रूप हो, वैसी संख्या जो पूर्णांक और मिश्र भिन्न का सम्मिलित हो। आप लोग लिख लिए होंगे। तो पूर्णांक जैसे 2 पूर्णांक 1/2 लिखते हैं ना, चाहे मान लीजिए -5 पूर्णांक 5/8, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। ये क्या हुआ, भिन्न हुआ। तो पूर्णांक और भिन्न का सम्मिलित रूप क्या कहलाया, मिश्र भिन्न कहलाया। अब चलते हैं पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो 0 से लेकर यानी -1 से लेकर अनंत तक की संख्या को ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को यानी प्रकृत संख्या को धन पूर्णांक, ठीक है। और चलते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या 0 से, और देखिए 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या। अब चलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या। तो आपसे पूछा जाए कि सम संख्या, तो वैसे प्राकृत संख्या बोलना जरूरी है, प्राकृत, अन्यथा आपसे कोई पूछ देगा कि 0 क्या सम है, तो ना 0 सम है ना विषम है, क्योंकि वह प्राकृत संख्या नहीं है। मैंने एक मैथ का कॉमन क्वेश्चन जो कि आपको अक्सर एग्जाम में या जहां गणित की बारी आती है वह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन मैंने उसको पढ़ाने का प्रयास किया है और अच्छी तरीके से समझाया है, जो कि आप लोग के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो सम संख्या, तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो सम संख्या जैसे 2, 4, 20, 22। विषम संख्या, तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः, दोनों ओर ध्यान देने वाली है, प्राकृत और पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 3, 1 भी हो जाएगा क्योंकि प्राकृत संख्या है, 5, 7, ठीक है। और भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या बोलिएगा फिर प्राकृत संख्या से, तो वैसी प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, जैसे 2, तो 2 होता है, 2 क्या है, अभाज्य, 2 नहीं 4, 1 और 2 के अलावा, 1 और 4 के अलावा यानी 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या 2 से विभाजित है। फिर लेते हैं हम लोग 15, जो कि 1 और 15 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित है, वह है 3 और 5, यानी स्वयं और अपने 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन में ही पढ़ाए हैं कि क्या एक भाज्य संख्या का भाज्य संख्या, तो बताइएगा 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, लिख लीजिए 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। अब चलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2 कि 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अभाज्य संख्या। और ये लेते हैं 19 जो 1 और 19 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है अभाज्य संख्या। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम पूछा गया है तो 2 होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर, चलते हैं हम अब अपने एक्सरसाइज पर। देखिए एनसीईआरटी बुक वाले पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है, इसे p बटा q को हम लिख सकते हैं। काफी बोले हैं कि 0 क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें तो कोई अंग है ना, ये पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या लिखे थे, तो 0 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चनों को हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए, कंसेप्ट रूप से क्लियर। फिर है क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट,
क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या के जब नीचे है उसी का अंग है तो होकबे करेगा। तो लिख सकते हैं कि हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। बी नंबर कि प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। तो हाँ प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। लेकिन इसी को घुमा दिया जाए कि क्या प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या है, तो प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या कैसे हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्या में क्या आता है जीरो, यहाँ पे आता है मान लीजिए कि -1, तो चलिए -2, तो ये भिन्न है नहीं ना है, अंश बटा में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रत्येक परमेय संख्या जो कि है भिन्न नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या हो सकता है। अब चलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले का क्वेश्चन आंसर लेकर चलते रहे, ठीक है। एक नंबर का ए नंबर है, एक नंबर का ए नंबर में हम लोग का हो जा रहा था हाँ, और दो नंबर का एक नंबर में हम लोग का बी नंबर है, बी नंबर में भी हो जा रहा है हाँ, और सी नंबर में हम लोग का दिख रहे हैं। और एनसीईआरटी में पहले का क्वेश्चन किया जा सकता है हाँ था, ठीक है। और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, क्योंकि हमने जाना था 0 से लेकर अनंत तक होती है, और प्राकृत संख्या इसमें सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि अगर प्राकृत संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये भी हो जाएगा हाँ, ठीक है। आप चलते हैं डी नंबर में। डी नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो ऊपर है। और प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो प्रत्येक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग का पूर्णांक में होता है -1 -2, तो पूर्ण संख्या में वो ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। देखिए ई नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, तो 0 का कारण नहीं होगा। लिख सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। अब चलते हैं एफ नंबर हम लोग का कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। गलत, क्योंकि प्रत्येक में नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1/2 ये भिन्न रूप में दे देंगे तो ये तो पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर नहीं। ये डायग्राम आपको याद है तो बना सकते हैं, अगर ऊपर वाले को नीचे पूछा जाए तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसे हम लोग अब मिटा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कि परमेय संख्या 2 नंबर का ए है कि परमेय संख्या 2/3 कोमा -1/2 0 और 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए इसे दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो पहले भाग दे देकर, समूह देकर, एक बनाते हैं नीचे वाले का एलसीएम लेकर। क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो नीचे वाला का एलसीएम लेकर बनाना ही सूटेबल होगा, क्योंकि कंपटीशन में भी हम लोग हल कर सकते हैं आसान तरीका से। तो देखिए क्या कीजिएगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा 3 2 6, और ये एक 0 बटा कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो चलिए एक एलसीएम निकालते हैं पहले 2 से, 3 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1 1, यानी एलसीएम हुआ 6। एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ एलसीएम। अब क्या करते हैं, 2/3 गुने 6, तो 2 3 6, तो 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना के 6, और फिर -1/2 गुने 6, 2 3 6, अब 3 में -1 से गुना किए तो -3, अब 0 में 6 से गुना करना है तो 0, और 5/6 में 6 से, तो आंसर आएगा 5, क्योंकि एक बार में कटा है तो 5। तो हमको लिखना है अब
बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम लिखना है, पहले छोटका, उससे बड़का, उसके बड़का। तो पहले क्या हुआ, जीरो, क्या हुआ, जीरो, तब -3, तब 5, तब 6, यानी जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो का जीरो है। -3 का वैल्यू कितना है, -1/2 है। अब देखिए 5 है जो कि 5/6 है। अब देखिए 6 किसका वैल्यू है, 2/3 का, 2/3 का। इस तरीके से हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी सबसे छोटा हम लोग का जीरो से पहले -3, क्योंकि छोटा जीरो से पहले -3 ना होता है, तो -3 हो जाएगा, -1/2, तब 0, तब 5/6, तब 0, तब हम लोग का, हाँ 5/2 3 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो 2 दूना के 4, सॉरी मिस्टेक हो चुके थे ऊपर है, ठीक है। देखिए एलसीएम कितना आया, 6। तो अब क्या करेंगे, 2/3 गुने 6, 2 3 दूना के 6, 2 दूना 4, उसके बाद से -1/2 गुने 6, 2 3 6। अब 3 में -1 से गुना करना है तो -3, अब 0 में 6 से गुना करना है तो 0, 5/6 में अब 6 से गुना करना है तो 5। इस तरीके से हमने जाना कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा -3 है, तो -3 का ये वाला तो -1/2। अब इससे बड़ा कौन है, तो 0 है, तो 0 का 0 है तो 0। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 4 है, 2/3। अब इससे बड़ा कौन है, 5 है, इससे बड़ा 5 है, तो 5/6। इस तरीके से हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखे। नीचे वाला को एलसीएम ही निकाल कर लिखिएगा, ताकि आपको कहीं भी कभी भी सुटेबल और एक ही मेथड से आप लोग बढ़ते हुए घटते हुए क्रम या कौन बड़ा है कौन छोटा है आपसे पूछा जाए तो आसान तरीका से बना सकते हैं। और देखिए बी नंबर, कौन, बी नंबर में हम लोग का है 3/4, उसके बाद से 4/3, उसके बाद से 5/2 को घटते हुए क्रम में, यानी पहले बड़ा तब छोटा, ठीक है। फिर इसका निकालते हैं एलसीएम, तो 4 3 2 का एलसीएम 2 से 2 3 1, फिर यहाँ पे जब नहीं जाएगा तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना हुआ 12। जब 12 हो गया तो क्या कर रहे थे, 3/4 गुने 12, तो 4×3 तो कितना हुआ 9। अब 4/3 गुने 12, 4/3 गुने 12, सॉरी स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, फिर 4×3 क्या हुआ, 4×3 चौका 16। अब देखिए 5/2 गुने 12, तो 2 छक्का 12, 6 5 30। हम लोग को लिखना है घटते हुए क्रम में, यानी पहला 12 वाला, तो पहले 12 वाला लोग रहा है 5/2 है, पहला 12 वाला हम लोग को रहा है 5/2 है, तो लिख देंगे 5/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5/2 बढ़ते हुए क्रम में, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। और उसके बाद से 16 है, यानी 4/3, उसके बाद से हम लोग का है 9, तो 3/4। ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके, और आप लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन दिया जाए 5/6, 3/4, 2/9, 1/2, पूछा जाए कि इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, सटाक देना 6 4 9 2। इसे हम माइंड मैपिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए दिखा रहे हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, उसके बाद से 9 1, फिर 3 से 3 कम 3 2, 3 के 9 1, यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36। कितना हुआ इसका एलसीएम, 36। इसका एलसीएम हुआ 36। अब 36 हुआ तो 5/6 गुने 36 करेंगे, 6 के 36। किस तरह से बोले हैं, बढ़ते हुए क्रम में, किस तरह से बोले हैं, बढ़ते हुए क्रम में। 6 के 36, 6 5 30, उसके बाद से 3/4 गुने 36, 9 चौके 36, 9 3 27, 2/9 गुने 36, 9 चौके 36, 4 दूना 8, उसके बाद से 1/2 गुने 36, 18 दूना 36,
इस तरीके से 18 और बढ़ते हुए क्रम में क्या है तो पहले छोटा कौन है 8 यानी 2/9 फिर बढ़ते हुए बढ़ाइए उसके बाद से बड़ा देखिए कौन है 18 यानी 1/2 फिर बढ़ाइए उसके बाद से कहा जा रहा है 27 से 3/4 उसके बाद से फिर बढ़ाइए इसको फिर बढ़ाइए तो 30 है तो 5/6 कौन हो जाएगा 5/6 और बढ़ते हुए क्रम हो गया तो घटते हुए क्रम उसको उल्टा कर लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने एग्जाम्पलों को भी समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर है 2/3। कैसा है 2/3। तो क्या करिएगा इसका पहले दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका हम बताने वाले हैं। इसको आप भाग दीजिएगा। जब हम भाग दे रहे हैं तो देख रहे हैं 0 पॉइंट देखिए सॉरी स्टूडेंट, भाग दे रहे हैं तो 0 पॉइंट तो यहाँ पे 20 हो गया 6 दूना 6 18 यहाँ पे फिर 2 फिर 0 6 18 ये बार चले यानी पुनरावृत्ति है इसका, यानी लिख सकते हैं इस तरह से 0.67 लिख सकते हैं तो इसका हो जाएगा 0.67। ठीक है, और एक तरीका ये पहले तरीके समझ लेते हैं। तो क्या कीजिएगा आपको लोग रहा है कि 0 से 12 और 1 से छोटा है। संख्या रेखा पर आप लोग को फीट दिया होगा, स्केल दिया होगा। ठीक है, आप स्केल से इस तरह से खींच सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जैसे देखिए 0 के बाद से जैसे आप बराबर दूरी पे 1 दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं 3 1 2 3 ऐसे दिखा सकते हैं -1 -2 -3 0 1 2 3 इतना काफी हुआ। उसके बाद से देखिएगा क्या होता है कि आपके पास दिया होता है 6 0 पॉइंट के बाद 6 और 7 तो यहाँ पे 5 होता है बड़ा थोड़ा सा और 6 होता है और 7 उसके बीच में आप लोग चिन्हित कर और लिख सकते हैं 2/3। एक ये तरीका होता है, या आप लोग जब 0 पॉइंट से ही ले सकते हैं 0.6 0.7 इस तरह से कर आप लोग ले सकते हैं। और एक तरीका देखिए ये वाला भी तरीका आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं एक और तरीका। क्या कीजिएगा कि इस तरह से कीजिएगा 0 यहाँ पे 1 2 1 2। अब देखिए जो 0 और 1 के बीच में है और कितना भागों में बांटना है 3 भागों में बांटना है। कितना भागों में बांटना है 3 भागों में बांटना है। जब देखिए इसको इस दोनों के बीच में आपसे हम बोल रहे हैं कि 5 भागों में बांटिए। कितना 5 भागों में बांटिए तो 1 2 3 4 गिने तो 1 2 3 4 5 बट गए ना ABCDE 5 को भाग हो गया ना। 5 बोले तो 4 बार काटे। उसी तरह से कह रहे हैं कि 3 भागों में बांटे तो 2 बार काटना है यानी 1 2 तो देखिए 1 2 3 भाग बट गया। अब बोले कि 2/3 इधर गिनिए 1 2 यहाँ 2/3 आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने इस तरीका भी कुछ समझा होगा और इस तरीका को भी समझा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बी नंबर में दिया है 7/4। क्या दिया है 7/4। अब इसे हम लोग भाग देंगे। जब भाग देंगे 7/4 में तो यहाँ पे आएगा 4 कम 4 तब 3 तो यहाँ पे दशमलव 0 7 28 यहाँ पे कट गया 2 और यहाँ पे 5 यानी 0 आएगा तो 5 का 20 ये कट जाएगा यानी 1.75 से हम लोग का क्या कर रहा है यह कट जा रहा है। तो यहाँ से हम जो फीट वाला है ये फीट वाला इससे कर सकते हैं। यहाँ पे 0 -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे -2 दिखा देते हैं और 2 क्योंकि 1 से बड़ा 2 से छोटा है। यहाँ पे होता है 5 और 7 और 8 दिया होगा इसके बीच में हम लोग कर सकते हैं। ऐसा तरीका या एक ऐसा तरीका कि आप लोग फिर खींचिए यहाँ पे 0 1 यहाँ पे -1 -2 1 और 2। अब देखिए क्या कीजिए कि आप लोगों को 1 और 4 के बीच में आप लोग देख रहे हैं कितने भागों में बांटना है। इसे 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है इसे हम लोग को अब दिया है हम लोग का सॉरी इसे पहले पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। ये तरीका होता है तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं 4 1 और यहाँ पे 3/4 क्योंकि 4 एकम 4 और 3 देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। जब भाग देते हैं तो पूर्णांक में करते हैं तो 4 एकम 4
यहाँ पे 3 शेषफल आया तो लिख सकते हैं 1/3/4। शेषफल को ऊपर ही देते हैं, देखते हैं ऐसा कर सकते हैं। यानी 4 भागों में अब बांटना है और 1 के बाहर है, ये समझ में आ गया। 1 के बाहर है, 4 भागों में बांटना है। 3 और पाई 1 2 3 4 भागों में बट गया। 1 2 3 4 बट गया ना। इस तरीके से जाना हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। नहीं तो यहाँ पे कैसे जानते 4 भागों में बांटो 7 खोजो, नहीं ना मिलता। तो क्या किया हम लोगों ने कि 4 भागों में बांटा और 3 खोजना है। 1 2 3 यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4, यहाँ पे डिनोट करके लिख सकते हैं 3/4। ये आपको आसान लगे तो ये बनाइए, ये आसान लगे तो ये बनाइए। फिर चलते हैं हम लोग सी नंबर दिया है -3/5। सी नंबर में दिया है -3/5। -3/5 दिया है, इसे हम लोग कर सकते हैं -0. यहाँ पे आ जाएगा 0 तो 6 5 30 -0.6। इसे आप लोग एकदम राइट हो गया तो इसे भी दिखा सकते हैं -1 -2 1 2। तो -0.6 यानी इधर है तो यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे हो जाएगा देखा हुआ। ठीक है, फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। और सेकंड तरीका 0 यहाँ पे -1 -2 1 और 2, ऐसा आप लोग फिर से बराबर 2 ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 5 दिए हैं तो 5 भाग में बंटना है और 0 से 1 के बीच में है तो 4 कटिए 1 2 3 4 तो 5 को अपने आप कट जाएगा, 5 को अपने आप कट जाएगा। 1 2 3 4 5 को हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 को हो गया 3 गिना है तो 1 2 3 यहाँ पे सकते हैं -3/5। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने दोनों तरीका से भी समझा और दोनों तरीका से बनाना जाना। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। किस क्वेश्चन पर? 4 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना? 5 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना? 5 परिमेय संख्या। तो क्या कीजिएगा, 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड से चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड पहले लगाएंगे कि चलेंगे इस तरह से a+b/2 वाला फॉर्मूला से। ठीक है, इस मेथड से चलते हैं। आप लोग को जो भी विधि आसान लगे तो विधि फॉलो कीजिएगा। a+b/2 तो पहले क्या करते a ये b ये, तो पहले करते हैं बीच वाली संख्या। क्या लिखता है? बीच वाली संख्या। तो 1 + 2/2 तो बीच वाली संख्या कितना हो गया? 3/2 हो गया। और फिर देखिए इसके पहले वाला यानी 1 से लेकर चलेंगे। 1 + 3/2 दूसरी संख्या बाटा 2, क्योंकि ये तो दूसरा संख्या है, ये a हो गया, अब ये b हो गया। अब इसको धक्के निकालना है, पहले के दोनों को जोड़कर बाटा 2। अब ये हो गया, एक खाली इसको धक्के निकालो, एक खाली इससे निकालो। तो यहाँ पे निकालेंगे तो बाटा पे जो आप लोग को आता होगा, आशा करते हैं कि बाटा पे जो आप लोग को आता होगा। तो यहाँ पे करेंगे 2 तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2। और जब बाटा का बाटा रहता है तो पलट कर यहाँ पे आ जाता है 2, यानी यहाँ पे कुछ है तो 1 है तो इसको यहाँ पे पलट जाता है तो 1/2 रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। एक हुआ। और फिर चलेंगे यानी सेकंड संख्या हो गया। और थर्ड संख्या यानी 2 धकर 2 + 3/2/2, तो यहाँ पे करेंगे 2 दूना 4 + 3/2/2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2/2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 गुने 1/2 यानी 7/4। तो 1 2 3 संख्या प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे कि इसको और 1 को लेके चलेंगे, यानी अब एगो बढ़ गया तो 1 चलते हैं। तो 1 + 5/4/2, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 + 5/4/2। आशा करते हैं कि बाटा पे की जोड़ है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 9/4/2 और फिर ये पलट जाएगा। चलिए विस्तार से कर लेते हैं। 9/4 गुने 1/2 तो 9/4 दूना 8। और फिर देखिए क्या करते हैं, इसको और 2 को धरते हैं। पहले क्या किए, दोनों का मध्य बिंदु, फिर 1 को इससे निकाले, फिर 2 से इससे निकाले, फिर 1 से इससे निकाले जो 1 से आया वैल्यू, फिर 2 से इससे आया वैल्यू तो निकाल रहे हैं। ठीक है, और पूछता तो फिर धरकर 1 वाले को इससे निकालते, ऐसे ही करके बढ़ाते। ठीक है, इन्हीं में संख्या से धरकर निकाला जाता है। तो फिर निकालेंगे 2 + यहाँ पे निकालते हैं थोड़ा, 2 + 7/4/2
4 दूना 8 प्लस 7/4/2, यहाँ पे हो जाएगा 15/4/2, यहाँ पे हो जाएगा 15/4 गुने 1/2 यानी 15/8। ठीक है, 15/8। और देखिए जो आप लोग अच्छे से जान ले कि दो परमेय संख्याओं के बीच आपसे पूछा जाए कितनी परमेय संख्या होती है तो अनगिनत, दो अप्रमेय संख्याओं के बीच कितनी अप्रमेय संख्या होती है तब वो अनगिनत। ठीक है, अनगिनत होती है। तो आंसर दूसरा किसी भी आ सकता है, आंसर नहीं ध्यान दिया जाता है, सिर्फ बनाने का तरीका देखा जाता है। तो देखिए ये होता है तरीका, एक तरीका। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो पहले लेंगे हम लोग का चीज, इस सेकंड राउंड में धरे हैं, ये थर्ड राउंड कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखिए आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला हो जाएगा 9/8 और फिर निकाले हैं हम लोग किसको, 2 वाला है ना, ये नहीं 9/8 फिर 4/4। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीच वाली संख्या 3/2। उसके बाद 2 वाला का पहले का कौन निकाले, 2 वाला की निकाले हैं 7/4। और ऐसा फिर 2 वाले कहाँ रख कर निकाले हैं 15/18। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा करके हम लोग आसानी तरीका से लिख सकते हैं। या आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ कोमा कोमा देकर भी इसको कर सकते हैं, ऐसा भी कीजिए, या कोमा 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 देकर लाइन से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड चलिए ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड में क्या करना, इसमें इस स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, और सेकंड मेथड हम लोग का है, कितना संख्या बोला है 5 संख्या। अगर हम 4 संख्या बोले तो 4 को एगो 5 कर देना है, 9 संख्या बोले तो 9 को एगो 10 कर देना है, 6 संख्या बोले तो 6 को एगो 7 कर देना है। तो 5 संख्या बोले है ना, तो 5 + 1 तो कितना हुआ 6, एगो अपना जोड़ना है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा 1/6 गुने 6 तो कितना हो जाएगा 6 सॉरी 6/6 यानी 1 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यानी ये कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या। और यहाँ पे निकलता है अंतिम, ये सेकंड मेथड है, अंतिम संख्या कैसे निकलता है, तो 2/6 डायरेक्ट, क्योंकि 5 गो 6 गो गुने 6, जो संख्या है 5 को पूछे तो 6 दोनों से ऊपर नीचे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 दूना 12/6। अब ये दोनों को छोड़ देना है और बीच वाली संख्या चाहिए। जब 6 को छोड़ देंगे तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 5 संख्या हो गया। वो आपको आसान लगे तो बनाइए, ये आसान लगे तो ये बनाइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि बोला गया है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परमेय संख्या और b में 2 परमेय संख्या निकालना है। तो पहले एक परमेय संख्या निकाल लेते हैं फर्स्ट मेथड a जोड़ b/2 यानी 1/3 जोड़ 1/2/2 पार्ट जोड़ कीजिए 6 3 दूना 6 2 3/2 5/6/2 ये बाटा का बाटा है तो 5/6 गुने 1/2 यानी 5/12। ये आप लोग आसानी से तरीका से समझ सकते हैं क्योंकि बाटा का जो था इसके पहले हम समझाएं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं सेकंड मेथड से, देखिए इसी को सेकंड मेथड था एक संख्या निकालना है, कितना एक संख्या। तो क्या कर सकते हैं 1/3 एक संख्या निकालना है तो पहले 1 जोड़ 1 तो कितना हुआ 2, इसमें भी 2 से गुणा कीजिए यानी फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या निकल सकता है। तो फर्स्ट संख्या 2 गुने ये ऊपर 2 तो 2/3 यू आ जाएगा, यू आंसर हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं बी नंबर में कि 2 संख्या निकालना है तो पहले का संख्या तो लिख सकते हैं, अब सेकंड संख्या निकालना है। तो पहले का निकल गया, अब 1/3 धक्का इससे निकाल दीजिए या 1/2 धक्का इससे निकाल दीजिए, कौन एक ही धक्का निकालिए क्योंकि 2 को निकालना है। एक तो निकल गया, अब एक और निकालना है। चलिए 1/3 धक्का निकाल लेते हैं। 1/3 जो 5/12 बाटा के 2 a जो b/2 पर चल रहा है तो कुछ नहीं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 3 चौका 12 4 12 कम 12 5 उसके बाद से 12 5 4 9/12/12 फिर 9/12 गुने 1/12 9/114
44। 12 का 12 शून्य कीजिएगा तो सॉरी यहाँ 12 कैसे आ गया 2, यहाँ पे कैसे आ गया 12 2 ना होगा, तो यहाँ पे 12 फिर यहाँ पे 2, तो 9 दूना 18, 12 दूना सॉरी 24, 12 दूना 24, तो 9/24। यानी फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि पहली संख्या 5/12 और बी में लिख सकते हैं दोनों संख्या यानी 5/12, 9/24। ठीक है, और आंसर दूसरा कुछ कोई भी हो सकता है क्योंकि कितना मेथड होता है बनाने का, सिर्फ बनाने का तरीका जानिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का कि 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2 के बीच क्या करना है, तीन पैमाने संख्या, कितना 3 पैमाने संख्या, जो सेकंड विधि वाला बताए थे ना उस पर हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको उस मेथड पर बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बना लेंगे आप कहिएगा तो चले। तो 1/2 और क्या दिया है 3/2 और 3/2 कितना संख्या निकालना है 3 पैमाने संख्या। तो क्या कीजिएगा सेकंड वाला बना लेना, तो 3 + 1 तो कितना हुआ 4। अब देखिए पहली संख्या ऐसे लिख लीजिएगा, पहली संख्या 1/2 गुने 4/4 नीचे ऊपर दोनों, तो 4/8 और अंतिम संख्या 3/2 गुने 4/4 तो कितना हो जाएगा 12/8 हो गया ना। तो बीच वाली संख्या कौन कौन सा हो गया 5/8, 6/8 को सॉरी 5 6 हाँ 7/8 और 9/8 ऐसा कर आप लोग आसानी तरीके से कितना पूछा था 3 संख्या पूछा था, तो 3 संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। 3 संख्या पूछा था, 3 संख्या तक हम लोग जाकर छोड़ देंगे। ठीक है, और फर्स्ट मेथड जो कि फर्स्ट से बनाए थे इसको फर्स्ट से बनाकर आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट से क्या बनेगा, फर्स्ट से आप लोग को 3 संख्या बोला है ना, तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या के लिए 1/2 + 3/2 के बटा 2, तो यहाँ पे 2 लोग कम हो रहा है, तो 2 के 2, तो 1 + 3/2 यहाँ पे हो जाएगा 4/2/2, 4/2 गुने 1/2 यानी 4/4 यानी 1 पहला आया। अब देखेंगे सेकंड संख्या, तो 1/2 + 1 इसको कई तरह धाने के लिए धालिए बटा 2 2 एक कम 2 एक कम 2/2 यहाँ पे बटा दे के जोड़ है आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे 3/2 के बटा 2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब चलते हैं कितना बोला है 3 संख्या बोला है, अब 3/2 को और 1 से कर लेते हैं। ठीक है, 3/2 + 1 तो बीच वाला निकाले तो 1 आया, अब एक धक्का इससे और एक धक्का इससे कर रहे हैं बटा 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2/2 के बटा 2 यहाँ पे हो जाएगा 5/2 के बटा 2, तो 5/2 गुने 1/2 5/4। देखिए कितना इजी है, बटा पे जोड़ है, इससे थोड़ा फास्ट किए तो तीनों संख्याएं आराम से लिख सकते हैं। 1 ये बीच वाली संख्या है ना, तो 3/4 1 5/4 ये तीनों संख्या हम लोग का होगा जो कि आंसर है। आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 को दोनों मेथडों से समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 संख्या लिखना है। -1/5 और -2/5 के बीच कितनी संख्या लिखना है 3 संख्या लिखना है। तो पहले का तरीका सेकंड तरीका कि 3 + 1 कितना हुआ 4, तो पहले का संख्या कौन प्राप्त होगा कहे थे ना ऊपर 4 से गुना कर दो तो -4/5 होगा। अंतिम संख्या कौन होगा अंतिम ये पहला ये अंतिम होगा -2/5 गुने 4/4 -8 यहाँ पे 4 है ना तो 5 20 यहाँ पे 5 20 अंतिम संख्या -8/20 हो चुका। अब बीच वाली संख्या निकालना है वो कितना 3 संख्या 3 पर मैं संख्या निकालना था 3 निकालना था तो कर सकते हैं -5/20 -6/20 -7/20
ये आंसर हो सकता है, या जब सेकंड फाइल का विधि वाला बनाएंगे तो ऐसा लिखा सकते हैं कि बीच वाली संख्या, उसमें कैसे लिखा जाता है बीच वाली संख्या -1/5 जोड़ -2/5/2 ऐसा लिखा रहे थे। ये तो हमको आसान लग रहा है, आप भी समझिएगा क्योंकि बहुत इजी है। 4 4 3 पूछा तो 4 चक्के हैं, ठीक है, कितना आसान से बना और बहुत कम समय बनता है, बहुत जल्दी बनता है। देखिए ये बनेगा 5, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया -1 और प्लस माइनस माइनस होता है -2/2, यहाँ पे हो जाएगा -3/5/2 -3 यहाँ 5 गुने 1/2 तो -3/10 ये हुआ। बाटा पे जो घटाव था कुछ नहीं था। और फिर देखिए -3/10 हो गया। अब इसको उसको थक बना लेंगे, यानी -1/5 और -3/10 के बटा 2, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पे, यहाँ प्लस लेंगे और प्लस लेंगे, ठीक है। और ये तो खुद माइनस है, बीच में तो प्लस आएगा क्योंकि a प्लस b/2 होता है। और 5 10 का लगता है 10, 5 दूना 10 तो -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 से कम 10 तो -3/2 तो माइनस फिर हो गया 5/10/2 यानी -5/10 गुने 1/2 क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ कौन है तो प्लॉट जा रहा है, यही बात तो हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए 1/2 हो रहा है तो -5/20, ठीक है। अब चलते हैं फिर इसको और इसको धर लेते हैं। ये बीच वाली हो गया और तीनों को पूछा है तो बीच वाला हो गया तो इसको और उसको, इसको और उसको, ठीक है। तो -2/5 और अंतिम और बीच को धर लेते हैं, जोड़ -3/10 -3/10 यहाँ पे हो जाएगा 2 तो 5 10 का लगता है 10, 5 दूना 10 2 दूना 4 यहाँ प्लस माइनस 10 से कम 10 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा -7/10/2 -7/20, ठीक है। इस तरीके से भी देख रहे हैं, ये टच कर चुका था, ये कर चुका था, ये सिर्फ नहीं आया था, ठीक है। तो आंसर आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग -5/20 -3 यहाँ पे 5 दूना 10 था ना, यहाँ 5 पड़ा था, हाँ 5 दूना 10 हो जाएगा 10 यहाँ पे हो गया -7/20। ये भी आ चुका था, काटेंगे तो, ठीक है, ये वाला काटेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर भी सेम आया और बनाने का तरीका आपने दो जाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 को ही क्लियर किया है, क्वेश्चन नंबर 7 को ही हम लोगों ने क्लियर किया है, ठीक है। 7 को ही हम लोगों ने क्लियर किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि -1/2 क्या है, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या। चलिए फर्स्ट मेथड द्वारा बना लेते हैं, आप लोग सेकंड मेथड द्वारा जल्दी जल्दी बनाइए, आंसर मिलाइए और आंसर लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत संख्याएं हो सकती है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत संख्याएं हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या -1/2 + 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 + 2/2 यहाँ पे हो जाएगा -1 और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2/2 यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब इसको और इसको धर लेंगे, ठीक है। तो -1/2 + 1/4 के बटा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सॉरी 4 2 को लगता 4 2 दूना 4 -2 4 कम 4 1/2 -2 और 1 जुड़िएगा तो देखते हैं -2 और 1 जुड़ेगा तो -1 12 वाला अंक देखते हैं और उसके चिन्ह देखते हैं तो -1/4/2 यानी -1/8, ठीक है। अब ये वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या धरेंगे तो 1 + 1/4 यहाँ पे हो जाएगा बटा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4 + 1/4/2 5/4 के बटा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8। इस तरीका से संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया, इस तरीका से संख्या प्राप्त हो गया -1/8 1/4 क्योंकि ये जो बीच वाला है बीच में रख रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग ध्यान से, उसके बाद से 5/8 लाइन से नहीं लिख रहे हैं, ये बीच वाली संख्या है। कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या, इसलिए बीच में रखे हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को 8 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपने अच्छे तरीके से समझा। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1 को क्लियर किया और नेक्स्ट
देन हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि आप लोगों को उसमें अप्रमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों यह चैनल उस बीज की तरह है, उस पौधा की तरह है जो आपको जीवन में हमेशा नॉलेज की बात और सकारात्मक थॉट बढ़ता रहेगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल से आप लोगों को सभी क्लास के जितने भी विषय होते हैं अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है और आपके पास वह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।